जय हिंद प्यारे बच्चों। जय हिंद सर। मैं आपका ब्रिज सर आप सभी को साइंस चैप्टर 2 पढ़ाने जा रहा हूँ। ग्रोथ इन प्लांट्स। प्लांट्स में ग्रोथ, ठीक है। प्लांट्स अपना ग्रोथ कैसे करता है, ये ऐसे छोटा से बढ़ना वो वाला बात नहीं हो रहा यहाँ पे, ठीक है। वो ग्रोथ का बात नहीं हो रहा यहाँ पे, बात हो रहा है रिप्रोडक्शन का। रिप्रोडक्शन का मतलब होता है ये एक प्रोसेस है जिसमें कोई भी लिविंग थिंग्स अपने ही जैसा दूसरा लिविंग थिंग्स को जन्म देता। जैसे एक मुर्गी, हाँ, वो अंडे देती है और अंडे से फिर चूजा होता है, और चूजा भी बड़ा होके ठीक वो अपना पेरेंट्स की तरह ही दिखता है ना। गाय बकरी ये सब भी गिव बर्थ देता है कि नहीं देता। और इस तरह से देखा जाए तो ये लोग अपना ग्रोथ करता है, या ये लोग अपना यंग वंस को जन्म देता है, रिप्रोड्यूस करता है। तो खैर, जैसे एनिमल्स रिप्रोड्यूस करता है दो तरीके से करता है, या तो अंडे देकर या तो वो गिव बर्थ, ठीक है, वो जन्म देता सीधा। गाय बैल, गाय बकरी, हाँ, इंसान, ये सब गिव बर्थ देता है। और मुर्गी, सांप, चिड़िया, ठीक है, ये सब, मगरमच्छ, कछुआ, ये सब अंडे से रिप्रोड्यूस करता है। तो बच्चों, आज हम लोग जो सीखने वाले हैं वो ग्रोथ इन प्लांट्स। क्या प्लांट्स भी गिव बर्थ देता है? नो सर। तो बेटा, बर्थ तो देता है लेकिन डायरेक्टली नहीं देता है, ना ही अंडे से देता है। यह सुनो, तो प्लांट्स कैसे न्यू बेबी को जन्म देता है? सीड से। अच्छा बेटा, ये बताओ, कोई प्लांट ऐसा होता है उसका तो सीड ही नहीं होता है। आलू प्लांट का जो पोटैटो होता है उसका क्या सीड देखा आज तक? नो सर। नहीं देखा ना। उसको पोटैटो को काटना पड़ता है, उसके बाद उसको। तो अलग अलग प्रोसेस है, सबसे ज़्यादा प्रोसेस है इसी पे। तो हम लोग इसी को आगे सीखते हैं, ठीक है। यस सर। तो तुम लोग से जो भी पूछा जाएगा बच्चों, आंसर दोगे, ओके। यस सर। तो सबसे पहले हम लोग इसका रीडिंग करेंगे। एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैज़ ए डेफिनिट लाइफ साइकिल। बोलो बेटा। सब ऑर्गेनिज्म के पास एक डेफिनेट लाइफ साइकिल रहता है। हाँ। रिप्रोडक्शन इज द प्रोसेस थ्रू विच ए लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूसेस मोर ऑफ इट्स काइंड। रिप्रोडक्शन ऐसा प्रोसेस है थ्रू विच लिविंग ऑर्गेनिज्म अपना जैसा प्रोड्यूस कर सकता है। बिल्कुल, अपने जैसा एक या उससे ज़्यादा यंग वंस को प्रोड्यूस करता। मोस्ट ऑफ द प्लांट्स ग्रो फ्रॉम सीड्स। मोस्ट प्लांट्स ग्रो मतलब सीड से ही करता है, ग्रो करता है। हाँ, यानी कि वो सीड से ही अपना रिप्रोड्यूस करता है। इन अदर वर्ड्स, सीड्स कैन गिव राइज टू ए न्यू प्लांट। इन अदर वर्ड्स, दूसरा शब्द वेरी गुड, दूसरे शब्दों में सीड्स कैन गिव राइज टू ए न्यू प्लांट। सीड जन्म देता है प्लांट को, न्यू प्लांट को जन्म देता है। वेरी गुड। इफ द कंडीशन आर फेवरेबल, इसको भी पूरा कर दो। अच्छा ठीक है, बोलो बोलो। इफ द कंडीशंस आर फेवरेबल, अगर उसका कंडीशन फेवरेबल है। हाँ, देखो बेटा, अगर हम लोग दूध है, ठीक है, उसमें जोड़न डाल देते हैं, ठीक है, तो वो उतना अच्छा से दही जमेगा क्या? दही जम जाएगा। हम लोग को क्या करना पड़ता है, दूध को पूरा उबालना पड़ता है, फिर उसको ठंडा होने देते हैं। और जब पूरा ठंडा नहीं, एकदम बर्फ़ की तरह ठंडा नहीं, जब मॉडरेट होता सुसुम, तब जाके जोड़न डालते हैं, या उस कंडीशन में बहुत ज़्यादा वो अच्छा ग्रो, ये कर्ड बैठता, दही जमता है कि नहीं। यस सर। अब देखो, कोई जानवर है, या फिर तुम यूँ कह लो कि एप्पल का जो पौधा है, एप्पल, वो ठंडा वाला जगह पे अच्छा ग्रो करता है।
अगर दूसरी जगह लगा दोगे राजस्थान जैसा जगह पे तो पौधा बचेगा? नो सर। केसर होता ना, केसर, यस सर। ठीक है, उसको तो ग्रो करने के लिए कश्मीर ही चाहिए। दूसरी जगह ग्रो करोगे तो शायद तुमको एसी वाला रूम में रखना पड़ेगा। इसका मतलब क्या है कि कंडीशन सही होना चाहिए, उसको ग्रो करने के लिए जैसा इन्वायरमेंट चाहिए वैसा होना चाहिए, तभी वो ग्रो करेगा। अगर मुर्गी ने अंडा दिया, उसको फ्रिज पे रख देंगे तो क्या उससे चूजा आएगा कभी? नो सर। बिल्कुल नहीं आएगा। उसको मुर्गी जैसे कंडीशन में रखते उसको ऐसा के रखना। बिल्कुल, उस प्रोसेस को हम लोग हेचिंग कहते हैं, है ना। मुर्गी क्या करती है, उसमें बैठती है और बैठ के उसको सेने का काम करती है, उसको हल्का हल्का गर्म रखती है, तब जाके उसमें जीवन आता है। ठीक उसी तरह से सीड तो तुम लोग के घर में किचन में जो डब्बा वो सब में तो भरपूर पड़ा है। जाके देखोगे तो बादाम का सीड होगा, बादाम होगा। जाके देखोगे तो चना होगा, दाल है दुनिया भर का। दाल तो खैर वो टूटा हुआ है, टूटा हुआ से तो जर्मिनेट नहीं होगा। गोटा सीड का बात कर रहे हैं। बताओ बेटा, है कि नहीं है? तो क्या वो ग्रो कर रहा? नहीं कर रहा। फेवरेबल कंडीशन चाहिए। कंडीशन क्या है, आगे पढ़ते हैं। However, some plants can also grow from a stem, leaves, roots, etc. हाउ दो, इनको दो, बोलो बेटा, खुश रहो बेटा। कौन सा लाइन? सुन के बोलना है बेटा, कौन सा लाइन से कोई मतलब नहीं है, समझ रही हो? However, जबकि some plants can also grow from a stem, leaves, root, etc. जब कुछ प्लांट्स जबकि कुछ प्लांट्स कैन ग्रो हो सकता है फ्रॉम स्टेम, लीव्स, रूट्स etc. हाँ, तो प्लांट्स ना इन सब चीज़ों से ग्रो हो सकता है। बेटा कभी सुना है कि पत्ता से नया पेड़ उग रहा है? आश्चर्य लग रहा है कि नहीं लग रहा कि ये कैसा बात है? पत्ता से, सीड से तो सुने हैं, बीज लगा दिए तो हो गया, पत्ता से कैसे उगेगा? अच्छा, रूट से उगता है, रूट से, ठीक है। उसके बाद स्टेम से भी उगता है। गुलाब का डाल को काट के लगा देते हैं तो स्टेम ही तो है जिससे उगता है। एक एक उदाहरण दे दे। देखो, सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा, क्या पढ़ा अभी तक कि हाँ, कि एनिमल जैसे गिव बर्थ करता है, प्लांट्स भी रिप्रोड्यूस करता है। हाँ, और ज़्यादातर प्लांट्स सीड से रिप्रोड्यूस करता है, यही पढ़े, ठीक है। और ये भी पढ़े कि कंडीशन सही होना चाहिए, क्योंकि घर के अंदर किचन में डब्बा में भरपूर मात्रा में चना, बादाम और कितना सारा सीड होगा, लेकिन वो सब तो ग्रो नहीं कर रहा। कंडीशन क्या चाहिए? मिट्टी मिलना चाहिए, नमी मिलना चाहिए, पानी होना चाहिए, सूरज का रोशनी पड़ना चाहिए। हाँ, वो बाद में ग्रोथ के लिए, जर्मिनेशन के लिए, जन्म लेने के लिए तो उतना नहीं ना। हम लोग तो पानी में भिगा के रखते हैं चना को, और फिर वो 2 दिन के बाद पूरा अंकुर हो जाता है। हाँ, रूट निकलता, फिर और 2 दिन के बाद देखते हैं धीरे धीरे सूट ग्रो करता है कि नहीं? वो तो बिना मिट्टी का भी हो सकता है। वो जन्म तो हो गया, लेकिन वो टिकेगा कब? जब उसको मिट्टी मिलेगा। तो बच्चों, तुम लोग जानना चाहते हो कि कौन कौन सा पौधा है जो स्टेम से ग्रो करता है? हाँ, यस सर। लो बेटा, इसको लेके बोलो। यस सर। अच्छा, तुम लोग एक तो एग्जाम्पल दो ना, कोई ऐसा पौधा जो कि स्टेम से ग्रो करता है। सर रोज अभी बताया, कुछ और? सर चलो प्रैक्टिकल हो जाए। यस हाँ, यस तो सर। कुछ बता देते हैं और उसका प्रैक्टिकल करवाते हैं। देखो,
हम लोग गन्ने का जूस पीते हैं, गन्ना क्या है, स्टेम है, और वो तो स्टेम कटिंग करके ही ना लगता है। हाँ हाँ, आलू जो है, आलू पोटैटो, उसका सीड नहीं देखे हैं हम लोग। सर उसको काट के फिर ये करना हाँ, तो वो भी मॉडिफाइड स्टेम है, वो भी स्टेम से ग्रो करता है, रूट से। हाँ, बहुत सारा ऐसा प्लांट होता है जो रूट से ही ग्रो करना चालू कर देता है। क्या समझा? जैसे बता दे, एक तो स्नेक प्लांट ये सब हो गया, उसका रूट से ही एक तो न्यू निकल जाता पौधा। अच्छा हाँ, और इवन तुमको पता है जो स्नेक प्लांट है ना, वो पत्ते से भी ग्रो करता है। हाँ, ब्रायोफाइलम बोल के एक तो है, ठीक है, हम लोग के घर में है एक पौधा जो पत्ता से नया पौधा को जन्म देता है। अभी सब दिखाएंगे तुम लोगों को। लेट अस अंडरस्टैंड इन डिटेल्स प्लांट्स रिप्रोड्यूस इन डिफरेंट वेज। तो चलो चलते हैं और देखते हैं। माइक ले लो, आ जाओ बच्चों, आ जाओ आ जाओ। जल्दी आओ। देखो बेटा, ये आम का पेड़ है, यस सर। और यहाँ पे भी छोटे छोटे बहुत सारे आम के पेड़ हैं। पिछले समर में हम लोग आम खाए थे और गुठली यहाँ डाले थे, तो देखो कितना सारा आम का पेड़ हुआ। ये सब सीड से हुआ। जामुन का पेड़ है, ये भी सीड से हुआ। जामुन का सीड तो देखे हो, यस सर। है कि नहीं? यस सर। ये मैंगो, ठीक है, सीड से है, और आजकल तो स्टेम कटिंग करके भी हो जाता है। ये एप्पल ट्री है, इसमें ब्लॉसम आया हुआ है, फूल, एप्पल ट्री। क्या समझा? यस सर। ये है गुआवा है, ठीक है, पोमेग्रेनेट है, ठीक है, ये सब। ये देखो स्नेक प्लांट, आओ आओ दिखा दे। ये देखो ये कैसे ग्रो कर रहा है। ये एक ठो गिर पड़ा है और इसी से ही ये ग्रो कर जाएगा। ये पत्ता से भी ग्रो कर जाता है। क्या समझा? ये पत्ता जहाँ पड़ेगा ना, यस सर। ठीक है, आओ तुमको दिखाते हैं एक प्लांट। इधर आओ, देखना बेटा, ये सब में देखो, ये है शुगर केन, ठीक है। देखो ये कटा हुआ है ना, देखो ये स्टेम ही था ना, यस सर। देखो कटा हुआ है ना, न्यू रूट्स आ रहा है, यस सर। आ रहा है ना। इसका मतलब क्या है बेटा, ये इससे ग्रो करता है। देखो ये वाला जो है, हाँ, ये स्टेम से होता है, ठीक है। ये सब देखो, ये रूट से ग्रो कर जाता है, इसका रूट से ही न्यू न्यू प्लांट आ जाता है। ये ब्राह्मी है, यस सर। ठीक है, ये पुदीना है, ठीक है, इस तरह से। अब आओ दिखाते हैं तुमको। ये जो डालिया है, ये जो डालिया है, ये इसका ना, ये रूट से ग्रो करता है, यस सर। ठीक है। देखो स्टेम से ग्रो करता है ये गुलाब, रोज। और तुम लोग को जो पत्ता बता रहे हैं, आओ बेटा आओ, इधर आओ। जो देखना, पत्ता से पत्ता ग्रो, पत्ता से न्यू पेड़ उगता है, ये है वो प्लांट, ये वाला है वो प्लांट। यस सर। अभी छोटा है, इसको ब्रायोफिल्म कहते हैं, ठीक है। इसका पत्ता को अगर हम तोड़ के अगर मिट्टी में डाल दे या फेंक भी दे, ठीक है, तो इसको कोई केयर करने की जरूरत नहीं है, ये ग्रो करेगा आसानी से। यस सर। सर। ठीक। हाँ सर। और फिर ये तो सीड है, देखो ये सब सीड से हम लोग उगाते हैं। सर ये है क्या? तो बच्चों, आप लोगों को बाहर में दिखा, समझ में आया? यस ठीक है? सर। ओके, अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो व्हाट आर सीड, पहला सवाल स्टार्ट हो रहा है। व्हाट आर सीड? जनरली द फ्रूट्स ऑफ द प्लांट कंटेन द सीड। मतलब बताओ। मतलब कोई भी प्लांट सीड को कंटेन करता है। नहीं, प्लांट नहीं, जनरली जनरली साधारणतः जो फ्रूट होता है ना, वही सीड को कंटेन करता है, यानी कि फ्रूट के अंदर सीड होता है। कोई कोई प्लांट तो ऐसा होता है बेटा, जिसका तो सिर्फ फूल होता है, फल होता ही नहीं है। होता है क्या? जैसे जोबा फूल, जो जैस्मिन। जैस्मिन। हाँ। ए सीड कैन ग्रो इनटू ए न्यू प्लांट अंडर फेवरेबल कंडीशन। एक बीज एक न्यू प्लांट में ग्रो
एक न्यू प्लांट में ग्रो कर सकता है फेवरेबल कंडीशन में। शाबाश। द सीड ऑफ डिफरेंट प्लांट डू नॉट लुक द सेम। एक सीड डिफरेंट प्लांट का सीड दूसरा प्लांट का सीड एक जैसा लुक नहीं होता, एक जैसा नहीं दिखता। बोलो बेटा। एक जैसा लुक नहीं दिखता नहीं। हाँ बिल्कुल। दे हैव डिफरेंट शेप, साइज, कलर एंड टेक्सचर। दे हैव, उन लोगों के पास हाँ शेप्स है, साइज है, हाँ डिफरेंट शेप है, डिफरेंट साइज है, डिफरेंट कलर है और डिफरेंट टेक्सचर है। अब देखो बेटा, पहले समझो कि डिफरेंट शेप, शेप मतलब आकार। देखो आम का गुठली का आकार दूसरा होता है ना, और तरबूज का बीज का आकार दूसरा होता है कि नहीं। काजू का बीज का आकार दूसरा होता है, कैस्यूनट, है ना। तो ये हो गया आकार देखने में। जैसे हम लोग इंसान और शेर बाघ, इन लोग का आकार में अंतर है कि नहीं है। यस सर। दूसरा है साइज। साइज का मतलब बड़ा छोटा। कोई सीड छोटा होता है सरसों की दाने की तरह, और कोई सीड क्या होता है, बहुत बड़ा होता है कि नहीं होता है बेटा। यस सर। कलर, किसी सीड का कलर वाइट जैसा हो जाता है, किसी सीड ब्लैक जैसा होता है। हाँ बिल्कुल। अब डिफरेंट सीड, जैसे पीला सरसों है तो उसका सीड का कलर क्या, पीला। काला सरसों होता है कि नहीं होता है बेटा। गेहूं देखो सीड है, उसका रंग देखो गोल्डन होता है कि नहीं होता। और बादाम एक तो सीड है, उसका देखो बाहर ऊपर का स्किन कैसा होता है। सब सीड का आकार भी दूसरा होता है, साइज भी दूसरा होता है, बड़ा छोटा। कलर तो जान गए। टेक्सचर बताओ, टेक्सचर कौन बताओगे। सर आकार नहीं बेटा, टेक्सचर मतलब उसका सरफेस छूने पर कैसा। सब सीड को छूने से अलग अलग लगता ना। कोई सीड छुओ तो बड़ा खरखस लगता है। हाँ बेटा, वो जो अखरोट होता है देखो उसका टेक्सचर कितना क्या हार्ड है, मार देगा बेटा गोलू खुल जाएगा। सर उसको तोड़ने के लिए है कि नहीं। हाँ तोड़ने के लिए बहुत ही। हाँ ओके। सम सीड्स आर बिग एंड राउंड। कुछ सीड्स बड़ा होता है, राउंड होता है। वाइल सम आर स्मॉल एंड पॉइंटेड। नुकीला होता है। पॉइंटेड मीन्स नुकीला। यहाँ पे देखो बेटा, तुम लोग कैरोट तो पूरा खाए हो, और हम लोग जानते हैं कैरोट रूट है कि स्टेम है। रूट है। बताया था ना, उसमें हेयरी जैसा ये होता है स्ट्रक्चर। जो भी रूट होगा उसमें कैसा होगा, दाढ़ी जैसा, पूरा छोटा छोटा दाढ़ी जैसा होता है कि नहीं होता। और कैरोट का सीड देखो कैसा होता है, पिक्चर में देखो। टोमेटो का सीड देखा है ना बेटा, जेली जैसा होता है, और पूरा पिछलता है बेटा। हाँ, कच्चा टमाटर खाए हो। ए बेटा, लाल टमाटर खाए हो बिना पका हुआ, अच्छा लगता है ना। ओके, तो तुम लोग उसका बीज अगर फेंक दोगे, ठीक है, तो टमाटर का प्लांट उग जाएगा। एवोकाडो देख लो बेटा, ये फ्रूट, हाँ, इसका सीड सिंगल होता है, एक ही होता है, लार्ज होता है, बड़ा होता है, और मिडिल, इन द मिडिल ऑफ द फ्रूट के बीच में होता है। उसका सीड एकदम अखरोट के जैसा रहता है। हाँ बेटा। उसके बाद देखो पपाया। पपाया मतलब पापा आया नहीं, पपाया। क्या समझा। पपाया का सीड कैसा, सो छोटा छोटा रहता है, मस्टर्ड के जैसा। हाँ बेटा, आओ बेटा अंदर आओ, ठीक है। पपाया का कितना सारा सीड होता है। आएंगे, जाओ अंदर बैठो, ठीक है। उसके बाद सनफ्लावर होता है, सनफ्लावर का प्लांट भी है, जब होगा तो दिखाएंगे। सीड ऑफ, और फिर कुछ सीड होता है, जैसे मटर हो गया ऐसे, ठीक है। स्ट्रॉबेरी का सीड ना बाहर होता है उसके स्किन में। बाहर में हाँ, फिर से तुम लोग तो देखा था ना, ये क्या ड्रैगन फ्रूट, उसका
उसका सीड भी कैसा पूरा बाहर रहता है, बाहर कहाँ रहता है, अंदर रहता अंदर है। रहता है पर वो छोटे से हाँ, उसका सीड अलग करके खा नहीं सकते हो, सीड के साथ ही खा जाना पड़ेगा। है। काहे का बेटा, एक चीज बता दे, कोकोनट भी एक तो सीड है, यस सर। उसको तुम फ्रूट बोलोगे क्या? बेटा फल और सीड दोनों के गिनती में आता है, खा लो तो फ्रूट, लगा दो तो सीड, है कि नहीं? देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ ग्रेन दैट वी ईट, बहुत तरह का ग्रेन है। ग्रेन किसको कहते हैं? ग्रेन जिस जैसे कि राइस जो भी सीड जो हम लोग खाते हैं, खाते हैं उसको। ठीक है, वो सब ग्रेन ही तो है। अनाज, क्रॉप्स, फॉर एग्जाम्पल राइस, व्हीट, मेज, और ये सब को हम लोग सीरियल्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सीरियल्स। अब देखो बेटा, सीरियल्स भी क्या है? सीड है, और दाल भी क्या है? सीड है। लेकिन हम लोग गेहूं, चावल को सीरियल्स क्यों कहते हैं? बीच में देखो, बीच में सब कुछ ना बीच में। पता है? चलो तुम लोग नोटिस करना, गेहूं का एक दाना लेना, उसको 2 पीस तोड़ने का कोशिश करना, अलग होगा। पर पल्सेस वो टूट जाए। हाँ, तो जो टूटता है यानी कि उसका 2 पार्ट होता है, उसको डाइकोट कहते हैं। ठीक है, डाइकोट वाला जो सीड होता है वो तुम्हारा पल्सेस में गिनती हो जाता है, और पोड होता है, पोड यानी उसका ऐसा छोड़ाना पड़ता है, उसके अंदर से बीज निकलता है। और जो तुम्हारा ऐसे जो है चावल, गेहूँ, मकई, उसका 2 पीस होगा। बादाम जैसा 2 पीस छोड़ा सकते हो क्या? एक सीड का भी 2 पीस होता है ना, अंदर में बेबी प्लांट होता है, मालूम है? दिखाएंगे? देखो बेटा, देर आर 3 मेन पार्ट्स ऑफ ए सीड, एक सीड का 3 पार्ट होता है। कितना पार्ट होता है? 3 पार्ट। अब ये 3 पार्ट कौन कौन सा है? सबसे पहले होता है सीड कोट। सीड कोट से क्या समझते हो? जैसे तुम लोग कमीज पहना हुआ है ना, कोई टी शर्ट, कोई ये, तो उसी तरह सीड का भी तो कपड़ा जैसा होता है, बोला जाए तो उसका स्किन होता है, उसको हम लोग सीड कोट कहते हैं। हाँ हाँ, सभी सीड का होगा। दिखा दें? दिखा दीजिए सर। हाँ, दूसरा है फूड स्टोर, जिसको हम लोग कहते हैं कोटाइलेडन। ठीक है, अब ये क्या होता है? फूड स्टोर। अब एक नया पौधा जब जन्म लेता है सीड से, उसका ग्रीन लीव्स होता है? नहीं होता। बेटा, आम का पेड़ भी अगर जब उगता है तो शुरू में तो ऐसे ना उगता है, लाल पत्ता के साथ उगता है, शुरू में बड़ा फास्ट उगता है। जैसे छोटा बच्चा क्या होता है, हाँ, माँ के दूध पे जिंदा रहता है कि नहीं रहता? बाहर का खाना खाता है? खिलाएंगे तो खा पाएगा? नहीं खा पाएगा। उसी तरह से कि पेड़ पौधा क्या वो अपना बच्चा को क्या, उसका तो दूध पिलाने का कुछ सिस्टम है नहीं, है? बिल्कुल नहीं है। तो वो क्या होता है, जो एक्स्ट्रा खाना होता है ना, वो सीड में स्टोर होता है, उसी को हम लोग कहते हैं कोटाइलेडन। देखो 2 पीस फूला हुआ, हम दिखाते एक तो सीड ला के दिखाते। ओके, देखो बच्चों, बहुत सारा सीड लेके आ गए हैं। ये है बादाम, देखो इसका बाहर का स्किन सीड कोट कहलाएगा। ये देखो, ये देखो, हाँ अच्छा ठीक है, नीचे सर भी खाएगा। सर हम पकड़ ले। नहीं, छोड़ दो। देखो ना बेटा, सीड कोट। अब ये क्या है? ये 2 पार्ट इसका हो गया। पल्सेस। ये बेटा, ये बादाम है, और देखो ये हो गया कोटाइलेडन। ठीक है, डाई कोट क्यों कहेंगे? क्योंकि इसका 2 इसको तोड़ दिए, 2 भाग हो गया। लेकिन कोई सीड का 2 भाग नहीं होता, एक ही होता है, और वो सब सीरियल्स में गिनती आ जाता। मकई का ऐसा तुम 2 भाग नहीं अलग कर सकते हो। उसका एक ही रहता है। हाँ, इसके अंदर देखो बेबी प्लांट है छिपा हुआ, देखोगे? ये देखो, देखो देखो, इसी तरह से देखो, पत्ता जैसा, देखो।
यस है? sir, yes, sir, एकदम yes. पत्ता जैसा व्हाइट कलर का। Yes, sir. अब ये बताओ ये क्या खाना बना सकता है? नहीं, इसका फूड स्टोर इसी में है। इसको पौधा को जब तक छोटा है तब तक इसी से इसका न्यूट्रिशन मिलेगा। जब पत्ता आ जाएगा, ग्रीन कलर का पत्ता हो जाएगा, तो फोटोसिंथेसिस होगा। ठीक है, सर अब देखो बेटा, और इम्ब्रियो किसको कहते हैं? इम्ब्रियो का मतलब यही, ये जो बेबी प्लांट है ना छोटा सा, इसी को सीड कोट। द आउटर पोर्शन ऑफ द सीड इज नॉन एज सीड कोट। किसके पास है माइक? बोलो। मतलब बाहर का जो स्किन है उसको सीड कोट कहते हैं। इट इज द पार्ट ऑफ द सीड दैट वी कैन सी। ये सीड का पार्ट है जो हम लोग देख सकते हैं। ओके, वेरी गुड। द सीड कोट प्रोटेक्ट द सीड। मतलब वो सीड सीड कोट में प्रोटेक्ट द सीड। सीड को प्रोटेक्ट करता है। गुड, वेरी गुड। सीड को प्रोटेक्ट करता है। इसका तो सीड कोट बड़ा कमज़ोर निकला बेटा, इसमें कीड़ा मकोड़ा आराम से घुस जाएगा, लेकिन बहुत सारा सीड है। तो देखिए खा लो। ऑल सीड डू नॉट हैव ए सिमिलर सीड कोट। सभी का सीड कोट इतना आसानी से निकल जाता है क्या? हाँ, नो सर। जैसे बादाम का ऐसे कर दिए तो निकल गया फट से। चना का निकाल के दिखा देगा, चना निकलेगा? सर उसको पहले भिगाना है, उसके बाद वो उसके बाद निकलेगा, नहीं तो निकल भी नहीं करेगा। नहीं तो बहुत हार्ड है। हाँ। द सीड ऑफ टोमेटो एंड क्यूकम्बर हैव सॉफ्ट सीड कोट। हाँ, बोलो। सुन के बोलना है बेटा, देख कर तो बोलना ही नहीं है। अगर सुन के नहीं बोल रहे हो मतलब तुम्हारा अटेंशन नहीं है। क्या समझा? फिर से बोल दे रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, द सीड ऑफ टोमेटो एंड क्यूकम्बर हैव सॉफ्ट सीड कोट। टोमेटोज और क्यूकम्बर का बीच में सॉफ्ट सीड कोट होता है। सीड कोट होता है। ऑन द अदर हैंड, और दूसरे तरफ, वेरी गुड। ऑन द अदर हैंड मतलब दूसरे हाथ में नहीं, दूसरी तरफ। कॉर्न, सनफ्लावर सीड हैव ए हार्ड सीड कोट। कॉर्न, मकई। मकई और सनफ्लावर का सीड हार्ड सीड कोट रहता है उसमें। हाँ। अब दूसरा चीज हम लोग पढ़ रहे हैं, फूड स्टोर। दीजिएगा बेटा, थोड़ा सा इधर बैठो ना, तुम भी आएगी, तुम नजर नहीं आती है। फूड स्टोर, दिस एरिया ऑफ द सीड स्टोर फूड फॉर द एम्ब्रियो। दिस एरिया में कि ये एरिया हाँ, सीड एम्ब्रियो के लिए इंद्रियों के लिए फूड स्टोर करता है। फूड स्टोर करता है। सीड का जो ये एरिया है, सीड एम्ब्रियो जिसको कहते हैं, सॉरी फूड स्टोर जिसको कहते हैं, ठीक है, उसमें खाना होता है एम्ब्रियो के लिए, यानी कि बेबी प्लांट के लिए। जो इसमें हम लोग देखे थे ना, ये छोटा सा देखो, दो ठो पत्ता वाला देखो, एक तो ये, हाँ ये बेबी प्लांट है। अब ये उगेगा नहीं, पहले जन्म लेने से पहले मर गया। कैसे? हम लोग मार डाले। सर आप इसको तोड़ दिए इसीलिए मर गया। वाह बेटा, अब इसको खा भी जाएंगे। This stored food or starch is utilized by young plant. ये फूड जहाँ स्टोर होता है उसे स्ट्रेच अंसलेजिटाइड करता है। बांट के लो, लो। डबल नहीं बेटा, चलो लो, लो बेटा। ठीक है बेटा, आगे बोलेगा। Until it is large enough to make its food,
बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। इतना में ही लार्ज enough to make its food by the process। अनटिल इट इज लार्ज इनफ, जब तक कि ये इतना बड़ा ना हो जाए कि ये खुद से ये अपना खाना बाय फोटोसिंथेसिस द से। प्रोसेस वो प्रोसेस फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस अपना खाना बना। शाबाश बेटा, वेरी गुड। दिस फूड स्टोर इज ऑल्सो नोन एज कोटाइलडन। मतलब ये वाला फूड स्टोर तो हम लोग कोटाइलडन कहते हैं। कोटाइलडन कहते हैं। द सीड ऑफ सम प्लांट्स हैव 2 कोटाइलडन्स। कुछ कुछ प्लांट का 2 सीड होता है। मतलब सीड में 2 कोटाइलडन होता है। जैसे इसका देखो, इसको देखो, इसको ब्रेक किया तो कितना हो गया? 2। यही मकई को तोड़ेगा तो क्या होगा बेटा? तोड़ेगा ही नहीं। गेहूं को ऐसे 2 कर सकते हो? चावल को कर सकते हो? नो सर। ज्वार को कर सकते हो? बाजरा को कर सकते हो? नहीं कर सकते। जिसको नहीं कर सकते हैं सिंगल कोटाइलडन वाला होता। ठीक है। दे आर कोल्ड डाइकोट प्लांट्स। इसको डाइकोट प्लांट बोलते हैं। यानी जिसका 2 कोटाइलडन होता है वो सब डाइकोट प्लांट होता है। क्या क्या प्लांट कहलाता है? डाइकोट प्लांट्स। फॉर एग्जाम्पल रेड किडनी बीन। लाल किडनी बीन किडनी बीन। उसको क्या कहते हैं जानते हो? राजमा। राजमा। राजमा कैसा होता है? लाल रंग का बड़ा हार्ड वाला सीड होता है। अभी 2 बेटा और भी है। ग्राम बीन्स हैव 2 कोटाइलडन्स। ग्राम और बीन्स 2 कोटाइलडन होता है। 2 कोटाइलडन होता है। ऑन द अदर हैंड, दूसरा बात पे दूसरी तरफ, द सीड ऑफ सम प्लांट्स हैव ओनली 1 कोटाइलडन। मतलब प्लांट्स का जो सीड रहता है उसमें ओनली कुछ एक कुछ ही plant का? कुछ प्लांट्स का सीड में एक ही कोटाइलडन रहता है। दे आर कोल्ड मोनोकोट प्लांट्स। उन लोगों को मोनोकोट प्लांट्स कहते हैं। शाबाश बेटा। फॉर एग्जाम्पल सीड ऑफ ग्रास, सुगर केन हैव ओनली 1 कोटाइलडन इन देयर सीड। हम बोले हाँ। फॉर एग्जाम्पल सीड ऑफ ग्रास, घास का जो सीड होता है, एंड शुगर कैन का एक ही कोटिलेंडन होता है उन लोगों का सीड में। इम्ब्रियो यानी कि वही बेबी, जो सीड के अंदर जो बेबी देखे थे ना, उसको क्या कहते हैं? इम्ब्रियो। द टाइनी प्लांट इनसाइड द सीड। द टाइनी प्लांट सीड्स के अंदर रहता है। दैट कैन डेवलप इनटू द एडल्ट प्लांट। दैट मतलब जो डेवलप होता है वो एडल्ट प्लांट में, एडर यानी प्लांट कि वेस्ट प्लांट में। कहाँ छोटा सा प्लांट अंदर है, अभी सीड के अंदर है, वो बड़ा होके। बेटा पिछले बार गर्मी के मौसम में तुम लोग को पता है ना, बरगद ट्री का सीड लाए थे और उसका सीड सरसों का दाना से भी 5 गुना ज़्यादा छोटा होता है। देखा था ना? 18,000 सीड लाए थे। हाँ, 18,000 सीड का पैकेट था। क्या समझा? और छोटा सा पैकेट में 18,000 बरगद का पेड़ का सीड, एकदम छोटा छोटा था। तो सोचो कहाँ बरगद का सीड कितना छोटा और इसका पेड़ कितना विशाल होता है। बाहर में देख लेना कितना बड़ा होता है। स्कूल जाते हो तो रास्ता में एक तो है बरगद का पेड़, देखो वो कुछ नहीं है। अभी 200 साल तक वो रहेगा, 400 साल तक, और उस समय क्या होगा बेटा समझ जाना। क्या एकदम बड़ा सा एकदम। The embryo rests inside the seed until the conditions are favorable for its growth. एम्ब्रियो रेस्ट कर बार बार मैं कहता हूँ बेटा, एक ही चीज कहते हैं, सुन के बोलने का कोशिश करो, देख के बोलने का नहीं। एम्ब्रियो रेस्ट करता है सीड के अंदर हाँ, जब तक कि वो फेवरेबल ना हो जाए, फेवरेबल कंडीशन ना मिले, यानी उसको उगने के लिए थोड़ा पानी,
थोड़ा मिट्टी, थोड़ा सनलाइट का गर्मी, ये सब ना मिले तब तक, है ना। एक्सरसाइज बन जाएगा ये सब। ए सीड विच इज यूज्ड एज स्पाइस। सर ए सीड विच इज यूज्ड एज स्पाइस। मस्टर्ड। हाँ कह सकते हो। सर मेथी। मेथी भी है, फेनुग्रीक जिसको हम लोग कहते हैं, है ना। ए सीड विच गिव्स अ सॉइल। ऑयल, सनफ्लावर एंड मस्टर्ड। शाबाश। ए सीड ऑफ ए फ्रूट विच इज इटेन। सर ग्राउंडनट। nuts, सर ग्राउंड नट हो गया, और बहुत सारा है बेटा जिसका सीड को, कैसे नट हो गया, ठीक है। जर्मिनेशन क्या पढ़ रहे हैं अब। जर्मिनेशन। जर्मिनेशन का मतलब क्या होता है। the growth of a young plant or a seedling from a seed. लो बोलो, तुम बोलेगा ना, तुम बोलेगा, बोलो जर्मिनेशन किसको कहते हैं। तुम लिखिएगा बेटा, पढ़ो। नहीं पता तो कोई दिक्कत नहीं, पढ़ने से पहले का पूछ रहे हैं बेटा। कभी तुम लोग ध्यान दिए हो कि मम्मी चना या और मूंग वगैरह को फूलने के लिए देती है और स्प्राउट करती है। स्प्राउट का मतलब क्या होता है, रात भर उसको ओवरनाइट पानी में डाल दिए और एक दिन और छोड़ दिए, ठीक है, कपड़े में लपेट के, और उससे क्या होता है, इतना लंबा लंबा अंकुर आ जाता है। जैसे चना का भी होता है। हाँ, तो जब वो अंकुरित होता है ना, इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं जर्मिनेशन। क्या कहते हैं, जर्मिनेशन। जर्मिनेशन कहते हैं। तो द ग्रोथ ऑफ ए यंग प्लांट और सीडलिंग फ्रॉम ए सीड इज कॉल्ड जर्मिनेशन। बताओ बेटा। सर ग्रोथ ऑफ यंग प्लांट। यंग प्लांट को हम लोग सीडलिंग भी कहते हैं। क्या कहते हैं, सीडलिंग। हाँ, सीड से उसको हम लोग जर्मिनेशन कहते हैं। शाबाश, बिल्कुल सही आंसर है। सीड से एक बेबी प्लांट का जन्म लेना जर्मिनेशन कहते हैं। कहलाता। When the condition are favorable, कंडीशन मतलब जब स्थिति कैसा हो, फेवरेबल हो, मतलब अच्छा हो, हाँ, उसके उगने के लायक के जैसा हो। द सीड जर्मिनेट इनटू ए यंग प्लांट। सीड हाँ, जर्मिनेशन यंग प्लांट में ही चेंज हो जाता है, हो जाता था। ठीक है। दिस प्रोसेस इज ऑल्सो कॉल्ड स्प्राउटिंग। ये प्रोसेस को स्प्राउटिंग कहते हैं। स्प्राउटिंग भी कहते हैं। स्प्राउटिंग हम लोग तो स्प्राउट तो खाते हैं ना बेटा, हेल्दी ब्रेकफास्ट कहते हैं उसको, है कि नहीं। जो लोग वेट लॉस करते हैं उन लोग खाते हैं। द यंग प्लांट स्लोली डेवलप इनटू एन एडल्ट प्लांट। पेड़ एक छोटा सा पेड़ स्लोली डेवलप करता है एंड एन एडल्ट में हो जाता है। हाँ, लिखो बेटा, बोल के, ठीक है। वेरी गुड बच्चों। प्रोसेस ऑफ जर्मिनेशन बताया गया। देखो, एक कटोरा लिया है, पानी डाला, और पानी में सीड डाला, फूलने के लिए दिया। जब फूल गया तो फिर उसको देखो, एक तो रूट टाइप का निकला। हाँ, देखो कैसे कैसे ये हो रहा। तो उसका जो रूट निकलता है वो हमेशा वाइट हाँ। रहता है, जिसको हम लोग खाते हैं। तो सुबह सबको देखो दिया हुआ बिल्कुल, देखो। तो वीडियो इतना ही लेते हैं, और क्योंकि फास्ट हम लोग और थोड़ा सा जल्दी ये करते हैं, ठीक है। एक साथ आप रीडिंग, क्योंकि एक एक करके पूछ रहे हैं तो ज़्यादा समय लग रहा है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, कॉम्बाइन में स्टडी करेंगे, मतलब एक बार बोलेंगे सबको एक साथ आंसर दे देगा, ठीक है। लेट अस अंडरस्टैंड हाउ द प्रोसेस ऑफ जर्मिनेशन टेक प्लेस।
हम लोग चलो समझते हैं। हम लोग चलो समझते हैं। प्रोसेस ऑफ जर्मिनेशन टेक प्लेसेस। हाँ, when condition are right, the seed absorb water and swell up. जब कंडीशन ठीक अच्छा हो, the seeds absorb और swell up मतलब फूल जाता है। देखो ना, छोटा चना बड़ा चना हो जाता है कि नहीं हो जाता? As it gets bigger, the seed coat splits open. जब वो बड़ा होता है वो सीड को हाँ, मतलब वो फट के निकल जाता है ना, स्प्लिट हो जाता है, मतलब अलग हो जाता है उससे। The air reach the inner part of the seed. हाँ, अंदर में हवा चला जाता है ना। The oxygen in the air allow the food inside the seed cotyledon to burn and to release energy. ऑक्सीजन को जो एयर में रहता है अलाउ करता है फूड को इनसाइड सीड के अंदर जाने में। कोटिलेडन टू बर्न टू रिलीज एनर्जी, जो जल के रिलीज करता है एनर्जी को। बिल्कुल सही। जो हवा में जो ऑक्सीजन होता है वो फूड को बर्न करता है, और फूड बर्न हुआ तो एनर्जी रिलीज हुआ, पौधा ले लिया तो ग्रोथ हो गया, सबसे जल्दी बढ़ता है बेटा, है ना। द एनर्जी इज यूज्ड बाय द एम्ब्रियो टू ग्रो। वो एनर्जी यूज होता है ग्रो करने के लिए। फर्स्ट ए टाइनी पार्ट इरप्ट फ्रॉम द सीड। पहले एक टाइनी प्लांट ग्रो होता है सीड से। हाँ, इरप्ट मतलब फूट के निकल जाता है ना। एंड ग्रोज इट डाउनवर्ड। उगता है नीचे की डायरेक्शन। हाँ, तो सबसे पहले ऊपर नहीं निकलता, सबसे पहले डाउन तरफ निकलता है, रूट वाला निकलता है। हाँ, दिस इज नॉन एज रेडिकल। इसको रेडिकल कहते हैं। द रेडिकल लेटर फॉर्म द रूट सिस्टम। द रेडिकल बाद में रूट सिस्टम द रूट हेल्प द बेबी प्लांट टू फिक्स फर्मली इनटू द सोयल। रूट प्लांट हेल्प करता है बेबी प्लांट को फिक्स। शाबाश बच्चों, तुम लोग तो पूरा एकदम क्या बोले बेटा, रॉयल बंगाल टाइगर निकला बेटा पढ़ाई में। वेरी गुड। फॉलोइंग द eruption of the radical, another tiny part emerges from the seed. इसको देखते हुए eruption of radicals means जैसे रेडिकल को जब देखता है कि अरे रेडिकल निकल रहा, तो another टाइनी पार्ट भी निकलना चालू, अरे ये निकल रहा, हम क्यों नहीं निकलेंगे। सूट बोलेगा हम भी भाई, हम भी निकलना चाहते हैं, निकल जाएगा, and instead of growing upward direction, है ना। एंड स्टार्ट ग्रोइंग इनटू अपवर्ड डायरेक्शन। ऊपर की तरफ गिरना शुरू करता है। बिल्कुल सही। दिस इज कॉल्ड प्लूम्यूल। इसको प्लीम्यूल कहते हैं। हाँ, दिस प्लूम्यूल later form the shoot system of the plant. ये प्लीम्यूल बाद में shoot system of the plant हो जाता है। The shoot develop and grow towards the light. वो shoot डेवलप होता है लाइट में, हमेशा लाइट की तरफ ही ग्रो करता है। मनी प्लांट को कभी देखा है ना, चाहे और कोई भी प्लांट, सनफ्लावर को देखना। हाँ, ये लोग बहुत सेंसिटिव है ना। The tiny leaves that sprout from the shoot are called foliage leaves. टाइनी जो shoot से निकलता है उसको फॉलिएज लीव्स कहते हैं। उसको हाँ, देखो एकदम शुरू में वो हरा भी नहीं होता है। यहाँ किताब में हरा दिखा रहा, शुरू में हरा भी नहीं होता, व्हाइट कलर का, फीका कलर का, पीला कलर का जैसा होता। हाँ बेटा, फिर इधर दिखेगा 3 वाला, फिर 4 वाला। अब बोल बोल के जो भी लिखेगा, ठीक है। दे गिव द बेबी प्लांट एनर्जी वो बेबी प्लांट को एनर्जी देता है until it gets its green leaves वो to carry out photosynthesis. तो अपना फोटोसिंथेसिस निकालना। शाबाश बेटा। The root system develop deep in the soil. The primary root becomes longer and thicker. The secondary roots appear from it. Secondary root समझते हो? और जो सेकंड होता है एक तो टेप रूट होता है जो सीधा जा रहा, वो हो गया तुम्हारा प्राइमरी, और उसके बाद जो साइड ब्रांच से होकर निकल रहा वो सब सेकेंडरी हो रहा, ठीक है।
कंडीशन रिक्वायरमेंट फॉर जर्मिनेशन, कंडीशन रिक्वायरमेंट मतलब कंडीशन रिक्वायरमेंट होता है जर्मिनेशन के लिए, जो जो जर्मिनेशन के लिए कंडीशन चाहिए। फ्रॉम द एक्टिविटी 3 वी हैव सीन दैट ऑल द सीड्स डू नॉट जर्मिनेट। हम लोग एक्टिविटी 3 में देखे जो दैट्स ऑल सीड डू नॉट जर्मिनेट मींस सब सीड जर्मिनेट नहीं हुआ। एक्टिविटी 3 में देखे थे ना, जिसमें पानी मिलता है, जिसको सूखा रख देंगे, जिसको सिर्फ ऐसे छोड़ देंगे तो थोड़ी होगा। सब कंडीशन चाहिए कि नहीं। फ्रिज में डाल के रख देंगे बेटा चना को तो अंकुर होगा जीवन में, फूला हुआ चना भी। हाँ, और चना को फुला देंगे, उसके बाद उबाल देंगे पानी में, हाँ टाटा बाय बाय हो जाएगा पेड़ पौधा का। लेट अस अंडरस्टैंड द कंडीशन नीडेड फॉर जर्मिनेशन टू टेक प्लेस। चलो जानते हैं कंडीशन कैसा चाहिए जर्मिनेशन होने के लिए। ओके, द सीड रिक्वायर्स एडिक्वेट अमाउंट ऑफ वाटर टू स्वेल अप एंड जर्मिनेट। जो सीड रहता है उसको एडिक्वेट अमाउंट ऑफ वाटर चाहिए। एडिक्वेट, हाँ एडिक्वेट का मतलब होता है पर्याप्त मात्रा में पानी चाहिए। अब हमको आम का बीज है और उसमें हम जल ढालने जैसा डाल देंगे 4 बूंद, कह देंगे उग जाओ रे पौधा, 1 बूंद उग जाओ, नहीं चाहिए। बड़ा सीड है तो ज़्यादा पानी चाहिए, है कि नहीं। मतलब सीड को तो डूबने लायक तो पानी चाहिए। क्या कर रहा है बेटा, करेगा बेटा बदमाशी। द सीड रिक्वायर ऑक्सीजन, तो वो सीड को ऑक्सीजन भी चाहिए। द सीड नीड वार्मथ टू जर्मिनेट। चलो ऑनलाइन बच्चों के लिए एक सवाल पूछ लेते हैं बेटा, जो भी आप लोग वीडियो को देख रहे हैं, आप लोग से एक सवाल है, फोटोसिंथेसिस तो सूर्य की रोशनी में होता है, क्या फोटोसिंथेसिस ये जो घर में हम लोग जो बल्ब लगाते हैं CFL LED, क्या उसकी लाइट में फोटोसिंथेसिस होगा या नहीं होगा? आप लोग कमेंट पे बताइएगा। सर नहीं होगा। तुम लोग को आंसर देने थोड़ी बोले बेटा, कमेंट पे लेंगे आंसर। सीड डिस्पर्सल, सीड डिस्पर्सल। देखो डिस्पर्सल किसको कहते हैं? जब सीड का ट्रांसपोर्ट करना ही सीड डिस्पर्सल है। मतलब एक जगह से दूसरा जगह ले। आम का पेड़ देखा ना बेटा, हजारों हजार आम फलता है, पक के गिरता भी है, एक को गिरता फिर उसको। लेकिन आज तक तुम आम का पेड़ के बगल में मतलब नीचे में ही कोई आम का पेड़ उगते हुए कभी देखा? नो सर। हाँ, कभी नहीं देखा ना। सर हम देखिए कैसे हो गया सर, कैसे हो गया वो तो पहले से। ए बेटा, अगर आम का पेड़ के नीचे दूसरा आम का पेड़ हो जाए तो खाना के लिए, सूरज के रोशनी के लिए, बढ़ने के लिए, सब चीज के लिए कंपटीशन होगा कि नहीं होगा? तो नहीं होगा। कभी नीम के पेड़ के नीचे नीम का पेड़ देखा? उसका बड़ा जो पेड़ एडल्ट हो गया वही तो पूरा धूप को लगा, उसको पहुंचाना नहीं था। हाँ, बरगद के पेड़ के नीचे बरगद का पेड़ देखा कभी? जबकि उसका सीड तो छोटा होता है, वो बेटा गिरेगा वहाँ पे पक्का, है कि नहीं? लेकिन हम लोग वहाँ नहीं देखे हैं। हम लोग कहाँ देखे? किसी का छत में, किसी का दीवार पे, और वो बीज वहाँ पे कैसे चला गया बेटा? सर पीपल का पेड़, बारिश आ गया तो क्या सीड का पंख लग गया, उड़ गया? नो सर, सर कोई सीड कौवा लेके नहीं गया बेटा। देखो कौवा ने उसका फ्रूट खाया, फ्रूट खाया, और वहाँ पर फ्रूट को डाइजेस्ट कर दिया, लेकिन सीड को डाइजेस्ट नहीं कर पाया। अब वो किसी के छत पे, किसी के दीवार पे बैठा, वहाँ पे बीट कर दिया, ठीक है। अब फिर बाद में, ठीक है, बारिश का मौसम हुआ, धूप पड़ा, फेवरेबल कंडीशन मिला, उग गया पेड़। तो ये क्या कहलाएगा? सीड डिस्पर्सल। जरूरी नहीं है कि हर बार कौवा ही ये काम, इतना नेक काम करेगा। सर जैसे कभी कभी इंसान लोग भी करते हैं। इंसान लोग भी करता है। हम ही लोग किए थे, पिछले बार किए थे कि ना, सीड को ले जाके दूर पे दिए थे। नेचुरली डू वी ऑलरेडी हैव टू सो सीड टू ग्रो प्लांट? सॉरी, डू वी ऑलवेज हैव टू सो सीड टू ग्रो द प्लांट? क्या हम लोग को हर बार बीज लगाना ही पड़ेगा उगाने के लिए? यस सर, नो सर, जरूरी नहीं है। सर
प्लांट्स फ्रूट निकलेगा फ्रूट फ्रूट से ना बेटा, अगर हमको पेड़ लगाना है तो लगाना ही है तो जरूरी है रूट से। ना बेटा, हर बार सीड को लगाना। हाँ हाँ, यहाँ पे जाओ बेटा जाओ। समझा बेटा, हर बार तो लगाने का जरूरत नहीं है। इतना सारा जंगल है प्राकृतिक वाला, हम लोग कितना सारा लगाए हैं, कुछ नहीं। और हम लोग जो लगा के आए हैं कहाँ उगा बेटा, सब उगा। हाँ ए बेटा, हम लोग बारिश का सीजन में लगाए थे ना बेटा। सर पीपल पेड़ हमें भी नहीं है। हाँ पीपल पेड़ वहाँ नहीं है। पीपल पेड़ ब्रिज के नीचे वहाँ पे जो ये जो अर्जुन का पेड़ लगाया था ना ऊपर में, वो है। वो भैया ऊपर है सर, देखो जाओ। नो सीड गेट्स डिस्पर्स्ड नेचुरली टू, हवा से नेचुरली भी डिस्पर्स हो जाता है। द यंग प्लांट्स कम आउट ऑफ देम अंडर फेवरेबल कंडीशन, और जब कंडीशन सही होता है तब उग जाता है। हाउ एवर इफ द सीड आर वेरी क्लोज टू द पेरेंट प्लांट, अगर कभी कभी सीड पेरेंट प्लांट के सामने हो जाता है, द यंग प्लांट्स ग्रोन फ्रॉम दे माइट नॉट गेट इनफ सनलाइट, तो जो उगेगा उसको हो सके तो सनलाइट ठीक से नहीं मिलेगा, वाटर नहीं मिलेगा, क्योंकि बड़ा प्लांट पहले ही पानी सब चूस लेगा। अब वो इंसान की तरह थोड़ी है और बकरी और गाय की तरह थोड़ी है कि आ बेटा तुमको खाना नहीं मिल रहा तुमको दे दे। इंसान है, मम्मी तुम लोग को खोज खोज के खाना देती है ना। हाँ, और गाय हो बकरी हो वो लोग अपना बच्चों को दूध पिलाती है। अब क्या आम का पेड़ बोलेगा, हे आम का पेड़ तुम उग गया, आ जाओ बाबू थोड़ा सा तुम फोटोसिंथेसिस तो तुम ले लो, थोड़ा सा हम दे दे रहे हैं, थोड़ा पानी दे रहे हैं तुमको, ऐसा करेगा? चल ही नहीं सकते तो कहाँ से देगा? दे विल हैव टू compete with the parent plant for it। जैसे तुम लोग को कंपटीशन करना पड़ता पढ़ाई में, फर्स्ट आना कि सेकंड आना कि थर्ड आना, हम तो कहेंगे बेटा मज़े में पढ़ो सीखो, और फर्स्ट ही आना है। जरूरी नहीं है हम कभी तुम लोग को बोलें कि फर्स्ट आओ बेटा। नो सर। हम कहते हैं बेटा मन लगा के पढ़ो, ईमानदारी से एग्ज़ाम दो, कोई चीटिंग मत करो, कोई बता दे तो भी मत सुनो। क्या समझा? सर और सीखो, स्पेलिंग लोग काट देते हैं इसलिए उसको सुधार करो। सर जो काटते हैं तो बिल्कुल सही करते हैं, वो कुछ तुमको आगे के हिसाब से तैयारी करा रहे हैं, बदमाशी नहीं करेगा बेटा, समझा? और नहीं तो वीडियो ऑफ कर देंगे बेटा, साफ बात, और सीसीटीवी कैमरा लगा देंगे और लिंक भेज देंगे पेरेंट्स लोग को। हाँ, सो हाउ डू प्लांट्स इंश्योर दैट सीड जर्मिनेट एंड द न्यू प्लांट्स थ्राइव? कैसे प्लांट्स इंश्योर करेगा कि न्यू प्लांट उगे और अच्छा से ग्रो करे, ये करे? प्लांट्स कैन नॉट वॉक अराउंड एंड टेक देयर सीड टू अदर प्लेसेस। ठीक है, प्लांट्स क्या कभी कर सकता है कि अरे बट्टा तुम तो हमारा बच्चा हो, तुम हमारा सीड हो, तुम कल को हमारा एक तो न्यू जनरेशन होगा, तुम चल जाओ, तुमको वहाँ दूर में खाली है, दूर में छोड़ के आते हैं। पेड़ ऐसा कर सकता है क्या? नो सर। नहीं कर सकता। सीड नीड सम एजेंट टू बी ट्रांसपोर्टेड, और सीड को ना कुछ एजेंट चाहिए, कुछ समझ रहे हो ना, जैसे कि कौवा, कुछ जरिया चाहिए, चाहे कौवा हो, इंसान हो, कभी कभी तो भैंस भी काम आता है। कैसे? ए बेटा, एक तो प्लांट का सीड होता है जो कांटेदार होता है, वो ना जानवर का बॉडी में चिपक जाता है, यस सर। है ना। और बेटा एक तो और होता है जो घास में होता है, हम लोग जाते हैं लंबा लंबा घास होता है और कपड़ा के अंदर घुस जाता है, छूट जाता है ना, यस, और छूट जाता, और फिर उसको एक एक करके हटाना पड़ता है। बहुत मेहनत लगता है। हाँ, तो जानते हैं ऐसे क्या? काहे ऐसा बोलता है बेटा, क्यों ऐसा बोलते हो? देखो कोई ऐसा चीज़ नहीं है जो तुमको लगता है कि हम तुम लोग को सिखा रहे हैं, हमको लगता है कि हम तुम लोग से सीख रहे हैं, तुम लोग से खुश रहना सीख रहे हैं, तुम लोग से एनर्जी सीख रहे हैं कि क्या एनर्जी है बेटा तुम लोग का। स्कूल से पढ़ाई करके भी आता है और 4 बजे पूरा पक्का 4:30 बजे 5 मिनट पहले 10 मिनट पहले पहुंच जाता है टाइम पे। डिसिप्लिन तुम लोग से सीख रहे हैं, क्या समझा? उम्मीद, एक तो तुम लोग कितना पॉजिटिव माइंडेड हो। तुम लोग उससे पूछेंगे क्या बनना चाहते हो बेटा,
क्रिकेटर, देखो क्रिकेटर बनना हो, चाहे IAS बनना हो, चाहे डॉक्टर बनना हो, कुछ बड़ा से पूछना तो पापा से पूछना, पापा आप क्रिकेटर बन के दिखा सकते हैं? यस सर। तो वो कहेंगे कि ना बेटा हम कैसे बनेंगे, हम तो ये बन गए। हाँ, अगर लॉयर है पापा तो पूछना आप पापा डॉक्टर बन के दिखा दीजिए ना, पायलट बन के दिखा दीजिए ना, बोलेंगे ना बेटा ये हम लोग से नहीं होगा। लेकिन अभी तुमको कहेंगे बेटा पायलट बन जाओगे, नो सर, बस सर बन आराम से, क्यों नहीं, ये तो सर बन जाएंगे, बोला ना डॉक्टर बन सकते हो। यस सर। देखो ये कॉन्फिडेंस कहाँ है, ये कॉन्फिडेंस तो हम लोग का नहीं है, ये कॉन्फिडेंस किसी भी 30-35 साल का इंसान का नहीं होता। कॉलेज जाएंगे तब हम लोग पायलट के लिए, लॉयर के लिए, ये सब के लिए पढ़ सकते हैं जो पढ़ेंगे। चलो बेटा कुछ एक्सरसाइज करते हैं। हाँ, इसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं और एक्सरसाइज करते हैं। हाँ सर, मेरा टाइम हो गया, 1 मिनट। हाँ बेटा, तुम लोग का छुट्टी का टाइम भी हो गया, ठीक है। इसको देखो बेटा, और क्या दिया हुआ, क्या क्या एजेंट है, डिस्पर्सल बाय एनिमल, एनिमल सीड को डिस्पर्स करता है, और क्या डिस्पर्स बाय हाँ विंड, हवा से। अभी देखो बेटा वो वाला जो हम लोग का प्लांट है, ये बेटा वो सफ़ेद वाला आकन फूल का रुई जैसा होता है ना, कैसे फट जाता है, उड़ के चला जाता है, हवा से उड़ जाता है। हाँ, जो मटर होता है ना, मटर पी प्लांट, वो जब सूखता है ना तब फट जाता है, ब्लास्ट हो जाता है। हाँ, ये बेटा कुछ कुछ प्लांट्स इधर भी मिलेगा, हम लोग छोटा में खेलते थे। हाँ सर, एक प्लांट एक बूंद राइस का जैसा, उसको पानी में देंगे ना फूट जाता, हम लोग जिम में सटाते थे, सर उसको सटाते थे और फटाक से फट जाता था। सर उसको बहुत देर, डैंडिलियन जब और क्या क्या है बेटा, ये बहुत सारा प्लांट है। जब वो सूखता है तब उसको ही करना पड़ता है। समझा, कुछ कुछ का तो विंग्स जैसा होता, पंख जैसा होता दूर तक जाने के लिए। देखो डैंडिलियन का, हम लोग उस पहाड़ पे मयूर वन में जाके डैंडिलियन प्लांट को छोड़, ये सीड को फेंक कर आए थे। तो उस समय तो हार्दिक भी तो गया था ना। हाँ, जब वो क्या बोलते हैं, वो हैदराबाद से बच्चा आया था पढ़ने के लिए, गया था। हाँ खो गया था। हाँ, हम वो खोने के टाइम तो हम भी गए थे। तो वहाँ पे हम लोग डैंडिलियन प्लांट लगा के आए थे कि नहीं। सीड डिस्पर्सल बाय वाटर, वाटर से भी डिस्पर्स होता है, जैसे लोटस प्लांट है। नारियल क्या होता, कोस्टल एरिया में होता, नदी, ये समुद्र किनारे ये सब में होता, जहाँ नदी रहता है। हाँ, तो जब पानी में गिरता है तो फ्लोटिंग करते हुए दूर चला जाता है, उसका मम्मी पापा प्लांट भी उसको विदाई दे देता है कि नहीं बेटा। सीड डिस्पर्सल बाय नेचुरल मेथड, एक्सप्लोजन, विस्फोट। ठीक है बेटा, राम राम बेटा, ठीक से पढ़ोगे। हाँ, एक्सरसाइज करके आओगे, ठीक है। एक्सप्लोजन होता है, विस्फोट हो जाता है और पॉपअप हो जाता है पूरा पॉपकॉर्न जैसा, फट फट। बाबू मेंटेन डिसिप्लिन। सीड डिस्पर्सल बाय ह्यूमन बींग्स भी तो, ठीक है, पेड़ काटता ही नहीं है इंसान, आदमी लोग पेड़ लगाता भी है, चिंता मत करो। हर आदमी पेड़ नहीं काटता, कोई आदमी पेड़ काटता है, लेकिन ज़्यादातर आदमी पेड़ लगाता। आजकल बहुत समझदार हो गया। नहीं बेटा, हमको मत बोलो, तुम लोग है बेटा, तुम लोग लगाते हो। वेरी गुड बेटा, ठीक है बेटा। बेटा हम क्या कहते हैं, ऐसा जगह लगाओ, ऐसा जगह फल लगाओ जो तुम ना खाओ, तुम्हारे घर वाला ना खाए, तब ना उसको लगाना कहेंगे। अपना स्वार्थ के लिए तो सब कोई करता है बेटा, कभी पशु पंछी के लिए भी लगा दो एक बंद। हाँ, प्लांट्स रिप्रोडक्शन विदाउट सीड। देखो बेटा, सीड से तो जन्म लेता ही है प्लांट, लेकिन मत ना करो बेटा वैसे, मैग्नेट से खेल कर रहा। हाँ, न्यू प्लांट्स ना स्टेम से भी ग्रो करता है। देख लो बेटा कौन कौन सा प्लांट है, मनी प्लांट, शुगर केन दिखाए थे ना। यस सर। हाँ बेटा, ये सब ना स्टेम से ग्रो कर जाता है। ओके, न्यू प्लांट्स ग्रोइंग फ्रॉम रूट, कुछ प्लांट तो बेटा रूट से होता है, ट्यूबर, स्वोलेन स्टेम होता है, रूट होता है, ठीक है। इट हैज़ बर्ड्स ऑन इट्स सरफेस, बर्ड मतलब एक तो आँख जैसा होता है जहाँ से वो निकलेगा।
आलू हो गया, कैरोट हो गया, टर्निप हो गया। हाँ बेटा, हाँ आलू में देखा ना बेटा, वो थोड़ा सा एक तो गड्ढा गड्ढा जैसा यस होता है। सर, राजीव हाँ, उसको हम लोग आई कहते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, आई कहते हैं। न्यू प्लांट्स ग्रोइंग फ्रॉम लीव्स, देखो बेटा यही वाला प्लांट हम लोग लगा हुआ है, ब्रायोफिलम, ये वाला वहाँ पे जो दिखाया था ना, जैसे पत्ता बड़ा होगा ना वो भारी होकर ज़मीन में सड़ जाता है, और ज़मीन में सड़ जाएगा तो 20 ठो पेड़ निकलता है पत्ता का साइड साइड में। क्या समझा? स्नेक प्लांट भी पत्ता से होता है। और न्यू प्लांट ग्रोइंग फ्रॉम बल्ब, बल्ब किसको कहते हैं? जैसे हम लोग वो देखे थे बेटा, डालिया, जो भी प्लांट का इस तरह का होता है, प्याज की जैसा नीचे में रूट होता है और उसी से ही उगता है हर बार, ठीक है, तो बल्ब, बल्ब कहते हैं इसको। क्या समझा? बल्ब। हाँ, तो देखो जैसे गार्लिक, लहसुन भी हो गया, बल्ब से ही उगता है। ट्यूलिप, ट्यूलिप फ्लावर है, ओनियन है, फिर से ये बेटा जो हम लोग डालिया, वो सारा का सारा ये होता। तो चलो बेटा अब एक्सरसाइज करना चालू कर दो। सर हम लोग छुट्टी का टाइम भी हो गया। अच्छा ठीक है, तो डिस्कस कर लो। ओके, ठीक है बच्चों। यस सर।